आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए डेली आरपीएससी की किसी भी एक टॉपिक की वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं फ़ोटोग्राफ़र, जो कि किसका है, कुर्रतुलैन हैदर का है। ये फ़ोटोग्राफ़र जो है, इसमें फ़ोटोग्राफ़र की कहानी को बताया गया है, जिसमें वो एक गेस्ट हाउस होता है और ये फ़ोटोग्राफ़र उस गेस्ट हाउस के बाहर बैठा होता है। तो जितने भी जो लोग घूमने आते हैं उन सब की तस्वीर निकालने का काम ये इस फ़ोटोग्राफ़र का होता है। तो उस गेस्ट हाउस के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए इसको हम देखते हैं। मौसम बहार के फूलों से खराबे हद नज़र फ़रेब गेस्ट हाउस हरे भरी तेली की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक पल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नज़दीक वॉल्स की ऐसी मौजू वाला एक फ़ोटोग्राफ़र अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टोस्ट इलाके में नहीं है। इस वजह से बहुत कम सियाह इस तरफ आते हैं। चुनाचे जब कोई महाअमल मनाने वाला जोड़ा कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फ़ोटोग्राफ़र बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पे टहलने लगता है। बाग के माली से इसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फ़ोटोग्राफ़र को इशारा कर देता है और जब महाअमल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फ़ोटोग्राफ़र दोनों इनके इंतज़ार में चौकस मिलते हैं। मतलब जैसे कि वो जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर कोई जो न्यू कपल होते हैं, न्यू मैरिड कपल, वो घूमने आते हैं। तो फिर वो सुबह एक बाग होता है वहाँ पर और नाश्ता वगैरह करने नीचे आते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़र इंतज़ार करता है कि ये जो कपल है, ये जो जोड़ा है, अब नीचे आएंगे और ये मुझसे फ़ोटोग्राफ़ी करवाएंगे। फ़ोटोग्राफ़र मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता। लेकिन इसी कस्बे का बाशिंदा है, इसलिए वो कहीं और जाकर अपनी दुकान नहीं लगाता। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे इसने बदलती दुनिया के रंग बिरंगे जो तमाशे हैं वो देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, बरतानवी प्रॉन्टरी सफ़ेद 16 हिट पहनने को लोनेल सरोस के जादुई अहदे ताब इनकी मैम लोग और बाबू लोग रात भर शराब उड़ाई जाती थी। पार्टीज़ होती थी उनकी, जो अंग्रेज़ होते थे उनकी वो गोरी गोरी जो मैम होती थी वो आती थी, अंग्रेज़ने जिन्हें हम कह सकते हैं, वो सब आते थे और यहाँ पर तकरीरें की जाती थी और ग्रामोफोन रिकॉर्डर चीखते थे और गेस्ट हाउस के नीचे ड्राइंग रूम की चौबी फरोश प्लॉट्स होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे, फिर मुल्क को आज़ादी मिली और अवतार सियाह आने से शुरू हुए। यह सरकारी अफरा नए ब्याह हैं, जोड़े या कोई सरकारी अफराद आता है, जो जैसे गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट कोई ऑफिसर हो वो, या फिर नए ब्याह जोड़े जो होते हैं, जो न्यू मैरिड कपल्स होते हैं वो, जो तन्हाई चाहते हैं। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धक का नज़ारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत की मुतालशी हैं, जिसका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फना हमारे साथ है। हम जहाँ ठहरते हैं फ़ना हमारे साथ है। फ़ना मुसलसल हमारी हम सफ़र है। मतलब कि यहाँ जो ये जो गेस्ट हाउस है, यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनको सुकून पसंद हो, खुशनुमा मौसम पसंद हो, या कोई पहाड़ी झील ऐसे मौसम के मुंतज़िर जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में आते हैं। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे की आँख ये सब देखती है और ख़ामोश रहती है। एक रोज़ शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आन कराते ये दोनों अंदाज से महाअमल मनाने वाले मालूम होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से वो अपना सामान उठाए और चले गए।
ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में ड्राइंग हॉल था और इसके बाद 3 बेडरूम थे। अब यहाँ पर कोई एक जो नए कपल थे वो आए, लेकिन वो खामोश संजीदा थे दोनों। ये कमरे में लोगों का नौजवानों ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और एक कोट इस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने इससे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीज़ उठाकर बराबर के सिटिंग रूम में गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वह मजदूर नज़र आ रहे थे, जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ़ थे। अब वो लड़की दूसरे रूम में चली गई और उस रूम से क्या दिख रहा था, मजदूर जो काम कर रहे थे उस गेस्ट हाउस की मरम्मत, वो वहाँ से दिख रहे थे। एक बीरा लड़ाई का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। इसने नज़रें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफ्ता अंधेरा अच्छा छा गया था। वह दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंध लगे को देखने लगी। फिर वह भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वह दोनों क्या बातें कर रहे थे। फोटोग्राफर, ये जो सब बातें हैं ये कौन बता रहा है हमें? फोटोग्राफर, जो इन सबको देख रहा था। फोटोग्राफर जवाब भी नीचे फाटक पर बैठा था। इसका कैमरा आँख रखता था, लेकिन समाअत से आरी था। कुछ देर बाद वह दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज़ पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थीं। जो वहाँ एक कस्बा था, जो मतलब एक गांव था, उसमें जब शाम का वक्त होता तो सब घरों में लाइट जल जाती थी, तो उसकी रोशनी झील पर दिखाई देती थी। इस वक्त तक एक यूरोपियन सियाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वह खामोश ड्राइंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड्स के सामने मेज़ पर रखे हुए थे। सियाह अपने घर खत लिख रहा कि मैं इस वक्त पुरस्कार मशरिक के एक पुरस्कार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरस्कार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा। इसका साथी हंस पड़ा। वो अपने घर खत लिख रहा था, तो जो उसके सामने मंजर था वो उसने उस खत में उस सारे मंजर को भी लिख दिया। खाने के बाद वह दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब इसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी हो गई थी। दफ्तर लड़की को जोर की छींक आई और इसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपने ज़ुकाम की दवा पीना ना भूलना, नौजवान ने फ़िक्र से कहा। हाँ, शब खैर। उन्होंने गुड नाइट कहकर एक दूसरे को शब खैर कहकर चले गए। लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा कुछ अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद सुकून और आरामदा था। ज़िंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज़ की दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने अपना स्याह कैमोनो पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा घबराया हुआ था, सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, इसने कहा। अच्छा। लड़की ने दवा की शीशी और चम्मच इसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छटक कर फर्श पर गिर गया। इसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। उसने लाइट ऑफ करी, लाइट बंद करी और वो उसे दवा की शीशी देकर सो गई। अब देखिए सुबह क्या होता है। सुबह को वह नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान बरसों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झलमिलाते चौबीस फरोश पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अनबार इनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और ज़ोर सफ़ेद तितलियाँ मज़े पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद
नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमदार हुआ। इसने हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था, एक बार जो जिसे हम बुके कहते हैं ना, वो इस लड़के के हाथ में था। और जो पूरा नीचे का जो ड्राइंग रूम था वो फूलों से सजा हुआ था। माली नीचे खड़ा है, इसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, इसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज़ पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफ़ा उठाकर बेख्याली इसे अपने बालों में लगाया और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। एक फ़ोटोग्राफ़र भी नीचे, उसने लड़का ये सारी बातें वो लड़की को बता रहा है। एक फ़ोटोग्राफ़र भी नीचे मंडला रहा है। इसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ़त किया, मतलब पूछा कि तुम फ़लाँ फ़िल्म स्टार तो नहीं। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वह एक हमवर किस्सा थी, मगर इस जगह पर किसी ने इनका नाम भी न सुना था। नौजवान इस लड़की से भी ज़्यादा मशहूर मौसीकीकार था। मुस्कुराकर इसे भी यहाँ कोई ना पहचान सका था। मतलब ये दोनों ही फेमस पर्सनालिटी थे, मशहूर थे, लेकिन यहाँ इन दोनों को कोई भी नहीं जानता था। इन दोनों को अपनी इस आर्जी गमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। मतलब उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि वो सुकून के लम्हे गुजार रहे थे वहाँ। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले में आंखें उठाकर इन दोनों को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। वह भी इन दोनों की खामोशी मसरत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वह दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फ़ोटोग्राफ़र ने अचानक, जब ऐसे आप देखेंगे, आपको यहाँ से घूमने जाएंगे तो वहाँ तमाम आपको फ़ोटोग्राफ़र्स मिलेंगे और वो ख़ुद आपके पास आ जाएंगे कि आप फ़ोटो लेंगे क्या, फ़ोटो निकलवाएंगे क्या। तो वैसे ही ये भी फ़ोटोग्राफ़र थे, तो ये फ़ौरन उनको जोड़े को देखकर ये उनके पास आ गए। फ़ोटोग्राफ़र लेडी, लड़की ने खड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फ़ोटोग्राफ़र ने पाँव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की सिमत इशारा करते हुए जवाब दिया। बाहर के का ज़ारे हयात में घुमान कारण पड़ा है। मुझे मालूम है कि इस घमान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धंग पुल की पल में गायब हो जाती हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा, इधर आइए। मतलब उसने कहा कि आप आइए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बड़ा इंसान फ़ोटोग्राफ़र है। लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यों का मुंतज़िर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खेल खिलाकर हंस पड़ी। वहाँ और इसके साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुझसे की करीब जाकर खड़े हो गए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसीलिए इसने ज़रा मुस्कुराते हुए आंखें ज़रा सी चंद, मतलब इधर उधर आंखें घुमाते हैं ना हम, ऐसे आंखें घुमाते हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है। पहले तो उन लोगों ने मना किया, फिर उसको देखकर वैसे ही फ़ोटोग्राफ़र आ गया, और फिर कौन आ गया, फ़ोटोग्राफ़र के बाद वो आ गया, माली भी आ गया, गुलदस्ते वाला। कल तस्वीर गई तस्वीर आपकी शाम को मिल जाएगी। उन्होंने फ़ोटो क्लिक करवा ली और फिर उन्होंने कहा कि ये जो फ़ोटो है ये आपको कब मिल जाएगी, ये आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक, पोलिट्री ठीक यू सर। फ़ोटोग्राफ़र ने ज़रा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और इसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके दोनों शाम पड़े लौटे और सिंधिया की नाज़नी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सी पर बैठे रहे। जब गौसर करने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और ख़ामोश ड्राइंग रूम में नाज़नी कदमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह ख़त्म होने में ना आती थी।
खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की माहियत में इनको फोटोग्राफर और इसकी खींची हुई तस्वीर भी लेने की याद नहीं रही। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बेरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब, ये रात को दिए गए थे, इसने कहा। अच्छा, इस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में वो जुट गई। वो जो उन्होंने फ़ोटोज़ निकलवाए थे वो फ़ोटोग्राफर ने एक लिफाफे में पैक कर कर उन तक भेज दिए थे और कह दिया था कि आप उन्हें दे दीजिएगा। तो फिर वो लड़की ने वो फ़ोटोज़ ले लिए और उसके बाद वो अपने बाल संवारने लगी। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए इसे वह दरवाज़ा खोलना याद ना रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नज़र डाली कि वो तेज़ तेज़ चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी और मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। कार लो इन से नीचे रवाना हो गई और कार, जब हम जैसे कहीं से जाते हैं रुखसती करते हैं तो वैसे ही उसने रुखसती ली और कार वहाँ से क्या हुई, रवाना हो गई। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, इनमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची गेस्ट हाउस बराए आमदे हुए और ठमक ठमक कर इन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कूच के देखते हुए फ़ौरन खड़ा हुआ था, मगर किसी नौजवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। अब वो उस वक्त जो फोटोग्राफर आए थे, ज़्यादातर यहाँ गेस्ट हाउस में नौजवान आते थे, हसीन लोग आते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब इस बार गेस्ट हाउस में एक बूढ़ी खातून आई थी, जिन्हें देखकर अधेड़ उम्र की थी वो। फोटोग्राफर मायूस हो गया कि ये यहाँ क्यों आई होंगी। अब देखते हैं। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया, ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सियाहों एक टोली भी अभी अभी आके रवाना हुई थी और बेरे कमरे के झाड़ियों नीच कर चुके थे। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हॉल के फर्श पर रखे झल कर रहे थे और ड्राइंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बड़ा मेज़ पर छुरी कांटे जमकार थे। 9 बार खातून, जो अधेड़ उम्र की खातून थी, दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय ये के बाद वह खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंधेरा इधर झाँकता तो वह उठकर दरीचे में गई, जहाँ मजदूर दिन भर काम करने के बाद टेढ़ी दीवार से लगी हुई छोड़ गए थे। जो सीढ़ी थी उसको लगी हुई वो छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वह फिर पलंग पर आकर लेट्स तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई न था। सिटिंग रूम भाई कर रहा था। वह फिर आकर लेट गई। कमरा बहुत सर्द था। अब ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो खातून आई थी यहाँ पर उनकी बात हो रही है। अब वह सुबह उठती हैं तो सुबह को उठकर इन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज़ की दराज खोली तो इसके अंदर पीछे पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफे का कोना नज़र आया, जिस पर इसका नाम लिखा था। इस खातून का नाम लिखा था। एक
कागज़ी की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। इन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सिर करके नीचे कर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अम्र सुंदरी पार्वती के मुझसे की करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो वही तस्वीर थी उनकी जवानी की। तस्वीर कागज़ी पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम इस तस्वीर को देखती रही, फिर इसे अपने बैग में रख लिया। उन्होंने फिर उस तस्वीर को अपने पर्स में रख लिया। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की जवानी की तस्वीर थी। बेरे ने बाहर से आवाज़ दी कि पोस्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गईं। फोटोग्राफर ने मुसाफिरों के ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। इसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर इनकी आवाज़ में झल्लाहट आ गई। और यहाँ का इंतज़ाम कितना ख़राब हो गया है, कमरे में काकरोच ही काकरोच हैं। यानी कि वो पहले यहाँ आ चुकी हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही। फोटोग्राफर ने चूक कर इनको देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून के झुर्रियों वाले चेहरे पर नज़र डालकर इल्म से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती हैं रहीं, इनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। चेहरे पर शिद्दत और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वह सपाट आवाज़ में कह जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई शुरू हो गई है। ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी? किसने पूछा ये सवाल? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कार ज़ारे हयात में गुमान कारण पड़ा है, इसी गुमान में वह कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और इनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज़। खातून ने बात ख़त्म की और तेज़ कदम रखती कूच की तरफ चली गई। वॉल्स की ऐसी मोचों वाला फोटोग्राफर फाटक के नज़दीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। ज़िंदगी आंसुओं को खा गई, सिर्फ काकरोच बाकी रहे। तो ये आपका जो आपके आरपीएससी के निसाब में है, कुर्रतुल ऐन हैदर का फ़ोटोग्राफ़र, ये उसका ख़ुलासा था। इसमें एक फ़ोटोग्राफ़र, इसका जो मौजू है, जो उन्वान है, वो फ़ोटोग्राफ़र इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सारी कहानी फ़ोटोग्राफ़र के ज़रिए बयान की गई है और फ़ोटोग्राफ़र के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ये जो फ़ोटोग्राफ़र है, ये एक गेस्ट हाउस है, उसमें बैठे रहते हैं। इनकी टीन की कुर्सी होती है और ये उसी पर बैठे बैठे अपनी सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वहाँ पर तमाम नौजवान नए जोड़े घूमने के लिए आते हैं। ये उनकी फ़ोटोज़, उनकी तस्वीर लेते हैं और इसी तरह इनकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये जो कुर्रतुल ऐन हैदर का फ़ोटोग्राफ़र है, ये उसका ख़ुलासा था। शुक्रिया।